नमस्कार दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज के डेट में भारत और चाइना के बीच में कोई भी परमानेंट बाउंड्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जांपल अगर हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर आपको इंटरनेशनल बाउंड्री देखने को मिलेगी और यहाँ पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिलता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना के साथ अगर हम बात करें तो क्या कि ब्रिटिशर्स के टाइम में जो भी कुछ हुआ था वही चलता आ रहा है और इसी की वजह से चाइना और भारत के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स देखने को मिलता है। 1962 का वार कौन भूल सकता है, जब यहाँ पूरा का पूरा एरिया ईस्टर्न वाला लद्दाख या चाइना ने कैप्चर कर लिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी चौंकाने वाला कदम है या फिर सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक काफ़ी कोशिश की भारत ने ताकि यहाँ पर एक परमानेंट बाउंड्री ड्रॉ किया जा सके, ताकि हर कुछ ना कुछ सालों में जो इशू सामने आते वो ना हो। फाइनली अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया चाइना एग्री ऑन स्पेशल ग्रुप फॉर डिलिमिटेशन बॉर्डर पीस। तो ये डिलिमिटेशन होता क्या है, इसके आगे क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली अभी भारत और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत और चाइना कई वर्षों के बाद, स्पेशली 2020 में जो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद लगभग 4 वर्षों के बाद से जो काफ़ी एक्टिव हो रहे हैं, हाई लेवल डिप्लोमेसी हो रही है। और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है कि ट्रम्प जी ने भारत और चाइना दोनों पर प्रहार करने की कोशिश की और स्पेशली भारत को काफ़ी बड़ा शौक लगा जब अमेरिका हमें स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहता है और हमारे ही ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टैरिफ लगाता है। तो यहाँ पर अब क्या होगा कि भारत की जो लीडरशिप है वो पब्लिकली यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन चाहती है बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर। और वहीं चाइना जो है उनका कहना है कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो इसको लेकर बातचीत करने के लिए भी रेडी है और डिलिमिटेशन को लेकर डिस्कस करने के लिए भी रेडी है। यहाँ जो स्टेटमेंट्स है इसका मतलब यहाँ नहीं कि अभी रातों रात यहाँ पर कोई ट्रीटी हो जाएगी, फिजिकल बॉर्डर सेटलमेंट हो जाएगा, लेकिन हाँ एक विलिंगनेस है कि मतलब यहाँ पर एक स्पेशल ग्रुप बनाया जा रहा है ताकि बाउंड्री जो डिस्प्यूट्स में है, मतलब एक परमानेंट बाउंड्री ड्रॉ किया जा सके, उसको लेकर एक स्पेशल ग्रुप की यहाँ चर्चा हो रही है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखना होगा कि ताकि इस मामले को आप अच्छे से समझ सको। देखो, जब हम भारत चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें 3 सेक्टर आते हैं। जैसे कि इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो लद्दाख वाला सेक्टर है, ये वाला पूरा सेक्टर, इसको हमने वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। अक्साई चीन लद्दाख वाला हो गया। फिर मिडिल सेक्टर में ये हिमाचल प्रदेश और जो उत्तराखंड के साइड बाउंड्री आती है उसको लेकर मिडिल सेक्टर कहा जाता है। और फाइनली ये जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो पूरा, इसको हम कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर। तो ये 3 सेक्टर है और हम इसे पूरे डिस्प्यूट्स का ओरिजिन आपको कॉलोनियल एरा में देखने को मिलेगा। 1914 में मैकमोहन लाइन जो कि ईस्ट में हमें देखने को मिलती है और इसके बाद कई सारे ओवरलैपिंग क्लेम्स, चाहे लद्दाख में हो, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, कहीं ना कहीं यहाँ पर इश्यूज सामने आते रहते हैं चाइना की तरफ से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है और स्पेशली 1962 में जाकर आप सब जानते हैं कि फुल पावर हो गया था भारत और चाइना के बीच में। और यहाँ पर बॉर्डर जो अभी तक फुली डिमार्केटेड नहीं है, मतलब ना तो कोई ट्रीटी एग्जिस्ट करती है फॉर्मल तरीके से। मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद से अभी तक आप देखोगे तो भारत ने कोशिश की कि इस चीज़ को लेकर ताकि एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल सके। पता होना चाहिए ना कि मैप में कौन सा एरिया एग्जैक्टली कहाँ है। वैसे तो हमारे पास पुरानी मैप्स है, ब्रिटिशर्स के टाइम में जो एग्रीमेंट हुआ था वो सब कुछ है, लेकिन आज़ाद भारत के आप चाहोगे ना कि भारत सरकार का एक प्रॉपर एग्रीमेंट हो, वो समय एग्जिस्ट नहीं करता। और डी फैक्टो फ्रंटियर टुडे आज के डेट में आप देखिए तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से हमें जाना जाता है। 1962 के वार में चाइना ने काफ़ी बड़ा एरिया जो वो भारत का ले लिया था और अगर आप देखिए तो दोनों को ही तरफ डिफरेंट परफेक्शन आपको देखने को मिलेगा। मतलब भारत के पास भी हिस्टोरिकल मैप्स है, चाइना के पास भी हिस्टोरिकल मैप्स है, दोनों क्लेम करते रहते हैं कि ये एरिया हमारा है, ये वाला जो पहाड़ है उसके उस तरफ चाइना होना चाहिए, इधर इंडिया होना चाहिए। और अल्टीमेटली 2020 में आप सब ने जानते होंगे कि यही नतीजा था। मतलब आप सोच के देखो, हमारा कोई भी एक परमानेंट बाउंड्री नहीं होने की वजह से गलवान वाला इंसिडेंट वही हुआ, ना कि वहाँ पर से चाइना जो वो इधर आ रहा है, हमें पुश कर रहा है, हम उनको नहीं आने देंगे। जाहिर सी बात है कि वो एरिया हमारा है, तो इसी की वजह से इस तरह के इश्यूज देखने को मिलेंगे। लेकिन देखो, असली सवाल यह है कि मैंने आपको क्या बोला है कि यहाँ पर भारत और चाइना डिलिमिटेशन चाहते हैं, लेकिन अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी देश के बाउंड्री डिस्प्यूट में डिमार्केशन की बात कही जाती है। डिलिमिटेशन तो नॉर्मली आपने देखा होगा भारत में जब चुनाव आता है तो उससे पहले किसी एरिया को, किसी राज्य को, कंस्टिट्यूएंसी को डिलिमिटेशन जब हम करते हैं, जैसे अभी जम्मू और कश्मीर में है, यहाँ पर डिलिमिटेशन बाउंड्री मामले में क्या होता है कि आप पेपर और
पर मैप्स पर मतलब ये मान लो मैप है, यहाँ पर आप पहले डिसाइड करते हैं कि चाइना और भारत प्रॉपर मैप जूम इन मैप लेकर आएंगे और मैप पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि ये एरिया हमारा है, वो एरिया आपका है, यहाँ पर होकर गुजरेगा, इधर से होकर गुजरेगा। तो ये सारी चीज़ें आप मैप पर की जाती है ना, ये सही दिशा में एक कदम है। अगर विवाद सुलझेगा तो भारत चीन दोनों देश रक्षा पर खर्च घटाकर विकास पर ध्यान दे पाएंगे, लेकिन साथ ही हमें सतर्क भी रहना है क्योंकि ये मामला तकनीकी और राजनीतिक दोनों ही स्तर पर बेहद कठिन है और हमें खुलेआम चाइना पर भरोसा नहीं करने चाहिए। खैर जो भी हो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत और चीन कभी स्थायी बॉर्डर पर सहमत हो पाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।